खातून अव्वल बेगम बुशरा इमरान का लाहौर में इदारा बराए ज़हनी सेहत पंजाब का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, मरीजों की देखभाल और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात, सियासी और सूबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। कराची के सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुर्द बुर्द साबित, तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। अस्पताल के रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,000 से ज़ायद दिखाई गई। मरीजों की असल तादाद तकरीबन 6,500 थी। एक साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज़ायद रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ था। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की जानिब झुकाव का इल्ज़ाम, वुज़रा को नोटिस जारी किए जाने पर कहा मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर उसे धांधली में मुलव्विस करार दे गए, उधर भी देखना होगा। डस्का में सारी रात जाकर नोटिस दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी और ANP के वफूद हिमायत का यकीन दिलाने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में शरी रहमान का कहना था कि हुकूमत जमहूरियत, जमहूरी पार्टियों और आज़ाद मीडिया से तसादुम की राह पर चल रही है। इलेक्शन कमीशन आजम सवाती और फवाद चौधरी को नाअहल करार दे, राना सनाउल्लाह का मुतालबा। रहनुमा नून लीग का कहना है कि PTI ने अवाम से तब्दीली के नाम पर फ्रॉड किया। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए इत्तलात का इजलास, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ज़ेर बहस। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पहले कहा क्या मुसविदा है, फिर कहा तजवीज़ है। क्या कोई मुसविदा मौजूद है या नहीं? क्या दुनिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है जहां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, फिल्म सब एक छतरी तले हों? किसी मुल्क में एक कमीशन और अथॉरिटी के छतरी तले सब नहीं हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि PMDA से मुतालिक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, PMDA का कानून मौजूद नहीं है, अभी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। शराकतदारों से मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो कानून की शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो इसमें पेका का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, हुकूमत खुद क्लियर नहीं, हुकूमत को जब कुछ पता नहीं तो क्या बहस करें। जब हुकूमत कहे ज्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तेहारात सोशल मीडिया को देंगे, तो नियत पर शक न करना बहुत मुश्किल है। ये भी कहा कि जो बिल तस्लीम नहीं करता उसके इश्तेहारात बंद करे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे का इत्तलात और नशरियात की ज़ैली कमेटी के सामने खदशात का इजहार, तजवीज़ दी कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय मौजूदा कवानीन में बेहतरी लाई जाए। CPNE के नुमाइंदे की जानिब से भी कवानीन में बेहतरी की तजवीज़ की तायीद। कहा लगता है हुकूमत इस बिल पर खुद कंफ्यूज है, हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स शहरियों से लेने के लिए के इलेक्ट्रिक तैयार, सूबाई हुकूमत को विफाक के अहकामात का इंतजार। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची का सिंध हुकूमत के महकमा तवानाई को खत लिखा कि के इलेक्ट्रिक KMC के लिए टैक्स इकट्ठा करने पर रजामंद है। नेपरा से इजाज़त के लिए सिंध हुकूमत विफाक से दरख्वास्त करे। KMC 2008 से म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स ले रहा है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत KMC किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए टैक्स इकट्ठा कर सकती है। लाहौर में कोरोना का जोर कम ना हो सका, शरह 12% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रही। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात में 16 से 22 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियां। महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियां और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे।
सिंध हुकूमत ने मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। कराची में इतवार को मार्केटें बंद रखी जाएंगी। हफ्ते के 6 रोज़ मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। सूबे में कोरोना पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़ा से मुतल्लिक अमरीकी काउंसलेट से राब्ते में हैं, मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दिलाया है कि जैसे ही वीज़ा आएगा उमर शरीफ 24 से 36 घंटों में सफ़र कर सकेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 61 पैसे महंगा होकर $169.55 हो गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसेस की पहली खेप 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले फेज में ग्रीन लाइन बस फुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। और कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस होने लगी। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल, शिमाल मशरिक से गर्म हवाएं चल रही हैं। कल भी मौसम गर्म रहने का इम्कान।